भारत क्यों नहीं खोजता खोया हुआ खजाना? इस देश ने मारी बाजी, समुद्र के नीचे से खोद कर निकाला खोया हुआ अरबों का खजाना। बेशकीमती हीरे जवाहरातों से लदा था जहाज, माला माल हुआ ये देश। 300 साल बाद मिला जहाज, खजाने का वीडियो आया सामने। दोस्तों, भारत कब खोजेगा उसके उन खजानों को जो इतिहास में कहीं समंदर में खो गए तो कहीं जाकर गुम हो गए। दोस्तों, कोलंबिया में खरबों का खजाना मिला है, जिसमें सोना, चांदी, पन्ना जैसी कई कीमती वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा चीनी मिट्टी के बने बर्तन और ऐसी कई प्राचीन वस्तुएं जो एंटीक हैं और जिनके एग्जीबिशन से ही सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। यानी कि उनकी प्रदर्शनी मात्र लगा दी जाए और बिना बेचे प्रदर्शनी लगा दी जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपए टूरिज्म से जनरेट किए जा सकते हैं। कोलंबिया को ऐसा खजाना मिला है। कोलंबिया का यह खजाना ढूंढने की कोशिश 2015 से जारी थी और फाइनली कई कोशिशों के बाद और बहुत सारे बजट के बाद कुछ मूल्यवान हासिल किया गया। कोलंबिया की नौसेना ने एक कारनामा करके दिखाया है। उसकी तस्वीरें भी खुद कोलंबिया की सरकार ने इंटरनेट पर साझा की हैं। ये खजाना 300 साल पुराना खोया खजाना था, जिसकी कीमत इतनी थी कि पूरे कोलंबिया की काया पलट हो जाए। दोस्तों, भारत में भी एक 9000 साल पुराना शहर समुद्र की गहराइयों में खोजा गया है। जी हां, जहां अगर ऐसे ही तकनीकों से खोज की जाए जैसे कोलंबिया ने की है तो भारत को भी मिल सकता है ये खजाना। लेकिन भारत ने कोई पहल नहीं की अपने पुराने खोए हुए खजाने को खोजने की। भारत महलों और खजानों का देश रहा है। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत से ही हीरे मोती दूसरे देश में पहुंचाए जाते थे। यहाँ के राजा दुनिया के सबसे अमीर राजा हुआ करते थे। भारत के कई ऐसे राज और कई ऐसे खजाने थे जो समय के साथ खो गए हैं। ये 9000 साल पुराना शहर उन्हीं में से एक है, जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। पहले आपको कोलंबिया में मिले खजाने के बारे में बताते हैं, जिसे पाकर कोलंबिया खुशी से फूले नहीं समा रहा है। दोस्तों, कोलंबिया नेवी ने जून 2022 में एक ऐसे समुद्री जहाज की तस्वीरें और वीडियोस ट्विटर पर साझा की थी जो 300 साल पहले डूब गया था और आज तक की वो लगभग अखंड अवस्था में समुद्र तल में मौजूद था। उसके ऊपर समुद्री पेड़ पौधे और घास फूस उग चुके थे और आसपास छोटे समुद्री जीव घर बना चुके थे, लेकिन फिर भी ये टूटकर टुकड़ों में नहीं बटा था। ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल शिपरैक माना गया। इसका नाम स्पेनिश गैलियन सैन जोस है। दोस्तों, 2015 में यह जहाज खोजा गया था। इतिहास बताता था कि तब 1708 में लगभग 300 साल पहले यह जहाज डूबा था, तो इसके ऊपर कई टन सोना, चांदी और हीरे लदे हुए थे। जहाज तो वहां मौजूद था, लेकिन उसका खजाना जहाज पर 2015 में खोजा नहीं जा सका था। मगर अब सारा खजाना रिकवर कर लिया गया है। कोलंबियाई नेवी ने इसे ढूंढने के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल किया। ये रिमोट से चलने वाला एक रोबोटिक व्हीकल है। ट्रेजर हंटर से खजाने को बचाने के लिए इस जहाज की एग्जैक्ट लोकेशन को सीक्रेट रखा गया था। जो इमेज और वीडियो कोलंबियाई नेवी ने रिलीज की थी, उसमें देखा जा सकता है कि पूरा शिपरैक मरीन ग्रोथ से कवर्ड है और ओशियन स्पीशीज ने उसे कोरोनाइज कर लिया था। लेकिन फिर भी 300 सालों तक समुद्र की लहरों के बीच और कई बदलावों के बीच इसका लकड़ी से बना पूरा हिस्सा इंटैक्ट रहा। दोस्तों, कोलंबियाई नेवी के एक स्पोक्स पर्सन ने यह जानकारी भी दी थी कि सोने के सिक्के और सोने की सिल्लियां सी फ्लोर पर भी बिखरी हुई थी और उस समय की जो टॉप होती थी, जो पत्थर और गोले बरसाती थी, जिसे कैनन बोला करते थे, वो भी जहाज पर पाई गई, जो 300 साल के हिसाब से बहुत अच्छी अवस्था में थी। जितना भी खजाना मिला है उसकी कीमत $17 बिलियन है। ये लगभग 1.5 लाख करोड़ है। साथ में चीनी मिट्टी के बने कई बर्तन पाए गए जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थे। कोलंबिया नेवी के मैरीटाइम डायरेक्टर जनरल जोस जॉयकिम एल्मेडा ने बताया कि कई चीजें इतनी अच्छी कंडीशन में थी, इनके ऊपर की इंफॉर्मेशन गुदी हुई थी, यानी जो इंस्क्रिप्शन थे वो भी खोजकर्ता अच्छे से पढ़ पा रहे थे। जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए उनकी मदद से कैनन की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का पता लगाया जा सका। इन पर लिखा था कि सन 1655 में सवेले और कैम्ब्रिज में मैन्युफैक्चर किया था। उन्होंने बताया कि सोने के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी पहचाने जा सकते थे और इनकी वो डेट भी मेंशन थी जब वो छापे गए थे। एक्सपर्ट का कहना है कि शिपरैक और इसकी कलाकृतियां इसलिए सुरक्षित रह पाई क्योंकि सैन जोस 2000 फीट की गहराई से भी ज्यादा नीचे पड़ा रहा था, जो सनलाइट की पहुंच से बहुत नीचे है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि फिलहाल ये शिपरैक है, इसके साथ जो भी खजाना मिला है वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत अभी डिस्प्यूटेड है और किसी का भी इस पर अधिकार सिद्ध नहीं हुआ है।
कोलंबिया ने इसकी ओनरशिप क्लीन की है और कोलंबियन नेवी सी फ्लोर को मॉनिटर कर रही है, लेकिन ये शिपरेक ब्रिटिश वॉरशिप्स के दौरान 1708 में डूबा था और यह शिप स्पेनिश नेवी को बिलोंग करता था। इसे स्पेनिश नेवी का मुकुट भी कहा जाता था और इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आज भी स्पेस सैन जोस का मालिकाना हक रखता है और शिप पर जो पाया उसके लिए उसका पूरा हक स्पेन का बनता है। 2018 में यूनेस्को ने कोलंबिया में शिप को बचाने की या रिकवर करने की प्रक्रिया को रोकने की सलाह दी थी, लेकिन कोलंबिया ने कहा यह शिपरेक और इसके सारे सामान पर उन्हीं का हक है। स्पेनिश नेवल वेबसाइट के अनुसार सैन जोस गैलियन पर लगभग 200 टन कीमती वस्तुएं लदी हुई थीं। ये जहाज पनामा के पोर्टो बेलो से 14 व्यापारी जहाजों और 3 स्पेनिश युद्धपोतों के खजाने के बेड़े का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश नेवी ने इस पर हमला कर दिया था और एक घातक युद्ध के बाद सैन जोस एक्सप्लोरर हो गया था। इसके ऊपर जो गन पाउडर थी उसमें आग लग जाने की वजह से इस पर मौजूद लगभग 600 लोग मारे गए थे। केवल 11 लोग जिंदा बच पाए थे। दोस्तों 1980 तक ये शिप बिल्कुल अननोन था, लेकिन 1980 के दशक में एक अमेरिकन साल्वेज कंपनी ने दावा किया कि उसने इस शिप की साइट को लोकेट कर दिया और इसकी रिकवरी के लिए वो कोलंबियन गवर्नमेंट में नेगोशिएट करना चाहता है। कोलंबियन गवर्नमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन 2015 में अनाउंस किया गया कि कोलंबियन नेवी के मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ने सैन जोस को इंडिपेंडेंटली ढूंढ लिया था। उसके बाद से कोलंबियन गवर्नमेंट ने इसे रिकवर करना शुरू कर दिया था, लेकिन विश्व को ऐसी कोई खास जानकारी नहीं होने दी और कहा कि इतनी गहराई में है कि उसे रिकवर करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अब जब इसे रिकवर कर लिया गया है तो इसके ऊपर दावे किए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने बताया कि रिमोट से संचालित एक वाहन 3100 फीट की गहराई में उतरा और मलबे के नए वीडियो और फोटो प्राप्त किए। दोस्तों इस तरह के देश अपनी सीमा में मिलने वाले खजाने या कीमती वस्तुओं को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत ने अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं की है। भारत में खंबात की खाड़ी का एक खोया हुआ शहर पाया था जो 9500 साल पहले पानी में समा गया था, लेकिन 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों ने इसे खोज लिया था, मगर अभी तक भी इसके ऊपर कोई खास रिसर्च कंडक्ट नहीं की गई है ये पता लगाने के लिए कि ये शहर डूबा तो डूबा कैसे। खंबात में इस खोए हुए शहर से जुड़े बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी भी बाकी है और जरूरी भी है। हो सकता है यहाँ भी कई सालों पुराना खजाना छिपा हो और किसी विदेश की खोज में मिली सभी प्राचीन वस्तुएं भी किसी खजाने से कम नहीं होती, उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। अब देखना यह है कि 17 बिलियन डॉलर का यह खजाना कौन से देश के हाथ लगेगा, कोलंबिया या स्पेन। तो दोस्तों आपको क्या लगता है खजाना किसके पास जाना चाहिए, खोजने वाले के पास या उसके पास जिसका ये शिप है, यानी कि जिसका ये शिप बिलोंग करता है? और क्या भारत को भी अपने इतिहास से जुड़े कई खजाने जिनके बारे में बात की जाती है, बड़े बड़े शिप्स जो डूब गए, भारत के वो बहुत से खजाने जो धरती में भी गाड़े गए, क्या उन्हें खोजने के भारत को प्रयास नहीं करने चाहिए? क्या इससे भारत इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिल सकता है? क्या इस ओर भारत को ध्यान देना चाहिए? इन सवालों का आप जवाब दें। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।